नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के एडमिशन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 8 सालों से मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पहुंचाया है। और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आईसीआर, सीयूईटी और आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपके देश की जो है टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आती है फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पढ़ना जो है लाखों बच्चों का सपना होता है। लेकिन उसी सपने के अंतराल में जो है यहाँ पर थोड़ी सी जो है समस्याएं आ गई है। तो उसी समस्या क्या है और किस तरह से उसकी जो है निदान तक हम लोग पहुंचे हैं, इसी पे बातें करूंगा। ठीक है, तो जैसा आपको शुरुआत करता हूं कि एक स्टूडेंट्स का जो है बहुत पहले कल जो है हम लोग के पास एक क्वेरी आई थी, तो उस क्वेरी से हम लोग शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट का क्वेरी एक मैसेज क्या था कि जब वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहा था, तो उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान, यहाँ पे इसकी मैसेज पहले पढ़ता हूं फिर एक एक चीज बताऊंगा कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन इट इज शोइंग इन एलिजिबिलिटी नो फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। यानी कि ये बच्चा का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था सीयूईटी में, और इसको जो है यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो है एलिजिबल नहीं माना गया है। ये समस्या थी। उसके बाद क्यों इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी एबीसी और फिजिक्स भले ही एक्स्ट्रा में था, लेकिन इनको कंसीडर नहीं किया जा रहा था। इसी के रिगार्डिंग इनकी क्वेरी थी। और इसमें कुछ इस तरह का जो है, आप जब भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल था उसका, तो कुछ इस तरह का शो कर रहा था कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी कैंपस में जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी में नो शो कर रहा है, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स है, जो कैंडिडेट है, उसके पास पीसीएमबी नहीं था। लेकिन मीनवाइल आपको एक और छोटी सी चीज दिखाऊंगा कि कहां से गड़बड़ी और त्रुटि और कंफ्यूजन कहां से आई। तो यहां पर देखिए, जब बीएचयू की आप यहां पे सीयूईटी का जो ऑफिशियल साइट देखेंगे आप, तो यहां पे सीयूईटी के साइट पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने बाकायदा क्या मेंशन किया है कि एबीसी वाले भी भर सकते हैं, पीसीबी वाले भी भर सकते हैं और पीसीएम वाले भी भर सकते हैं। और तीसरा चीज, एलिजिबिलिटी में भी इन्होंने इंटर एग्रीकल्चर और इंटरमीडिएट जो साइंस स्ट्रीम्स है उनको एलिजिबल माना है। तो फिर ये हुआ क्यों है कि एक टेक्निकल त्रुटि की वजह से जो है यहां पर आपको जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनको नो शो कर रहा है। लेकिन हमने सेंट्रल एडमिशन कमेटी और जो वहां के लोग थे उनसे अपडेट लिया है, उनको जो है इस चीज के बारे में अवगत कराया, तो उन्होंने एश्योरिटी दी है कि 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है ये इश्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो एबीसी वाले बच्चों को भी जो है ये चीजें आपके ऑप्शन में आएगा और आप इस चीज को कर पाओगे। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट जो थी आपको सेंट्रल एडमिशन कमेटी और इन सब से मिलकर हम लोग अभी जस्ट आए हैं, तो ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करना था। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो भी इंटर एग्रीकल्चर के बच्चे थे उनको जो है 2 से 3 दिन वेट कर ले, रजिस्ट्रेशन करने में हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी तक आपकी सीयूईटी का ऑफिशियल रिजल्ट ही नहीं अनाउंस हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी ऑलरेडी 5 अगस्त तक है, संभावित है कि वो आगे बढ़ भी सकती है अगर आपका रिजल्ट टाइम से अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो इसलिए आप लोगों को पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। 2 से 3 दिन करिए इंतजार, और जैसे ही आपका ये अपडेट हो जाता है आप लोगों को यह भी सूचित हम लोग एग्रीकल्चर शिक्षा पे करेंगे। और उसके बाद जो है इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है अपने बीएचयू के रजिस्ट्रेशन करें और आपका आगे एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।